IBN 7 हौसला है। आज देश के दो महान नेताओं को याद करने का दिन है। जी हां, सरदार पटेल की जन्मतिथि है तो पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की आज के दिन हत्या हुई थी, उनकी पुण्यतिथि है। आज दोनों ही इस मौके पर सरकारों का प्रति जो रवैया रहा है, चाहे वो कांग्रेस की हो चाहे वो बीजेपी की हो, उस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। नरेंद्र मोदी पहली बार प्रधानमंत्री बनने के बाद आज 31 अक्टूबर का दिन मना रहे थे। उन्होंने सरदार पटेल को खूब जम के याद किया, इंदिरा गांधी को बहुत थोड़ा सा याद किया। वहीं कांग्रेस का गांधी परिवार आज इंदिरा गांधी की समाधि स्थल शक्ति स्थल पहुंचा, श्रद्धांजलि अर्पित की। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी भी पहुंचे, लेकिन कांग्रेस के लोग एकता दौड़ में नहीं पहुंचे। कांग्रेस के लोगों ने सरदार पटेल को लेकर किसी भी जो सरकारी समारोह हुए उसमें शिरकत नहीं की। तो दोनों तरफ से सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या यहाँ पर राष्ट्रीय प्रतीकों को एक दूसरे से हड़पने की तैयारी चल रही है। एकता दौड़ जो कि राजपथ पर दिल्ली में आयोजित की गई, नरेंद्र मोदी ने वहां पर दौड़ को हरी झंडी दिखाई। वहां पर एकता की और अखंडता की उन्होंने शपथ भी मौजूद युवाओं को दिलाई। वहीं दूसरी तरफ आप देख पा रहे हैं वो तस्वीर जहां पर शक्ति स्थल की, जहां सोनिया गांधी, राहुल गांधी पहुंचे, इंदिरा गांधी की शहादत को याद किया। लेकिन नरेंद्र मोदी शक्ति स्थल नहीं पहुंचे और सोनिया गांधी या राहुल गांधी सरदार पटेल को याद करने के लिए न पटेल मूर्ति पर पहुंचे, पटेल चौक पर, और न ही एकता दौड़ में उन्होंने शिरकत की। यही सबसे बड़ी वजह है आज की राजनीतिक विवाद की। मैं सत्यनिष्ठा से शपथ लेता हूं कि मैं राष्ट्र की एकता, अखंडता और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए स्वयं को अपने वैचारिक दायरे में न बांटे। विजय चौक से इंडिया गेट तक हुई इस एकता दौड़ में आम लोगों के साथ साथ खेल जगत से जुड़े कई लोगों ने भी हिस्सा लिया। एकता दौड़ खत्म होने के चंद लम्हों बाद ही दिल्ली के ये मसरूफ रास्ते वापस अपने पुराने ढर्रे पर आ गए, लेकिन इन रास्तों से देश की सुरक्षा और अखंडता का एक नया संदेश जरूर निकला है और उम्मीद की जानी चाहिए कि वो संदेश आने वाले दिनों में अपना असर जरूर दिखाएगा। वहीं कांग्रेस ने एकता दौड़ के बहाने बीजेपी और मोदी सरकार पर राजनीतिक आरोप लगाए। पार्टी का कहना है कि सरदार पटेल की जयंती के साथ इंदिरा गांधी की भी पुण्यतिथि है, लेकिन मोदी सरकार इंदिरा गांधी के योगदान को भूल गई। पार्टी के नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री आनंद शर्मा ने सरदार पटेल को कांग्रेस का नेता बताते हुए कहा कि बीजेपी के पास अपना कोई बड़ा नेता है ही नहीं। इंदिरा जी ने सिक्किम को भारत का हिस्सा बनाया, बांग्लादेश को आजाद कराया और हिंदुस्तान को एक परमाणु शक्ति बनाया। भारत के इतिहास का अंतरंग हिस्सा है, उनको अपमान करना, अनदेखा करना, ये शर्म की बात है। वहीं बीजेपी ने कहा कि अब तक सरदार पटेल को वो सम्मान नहीं मिला जिसके वो हकदार थे। ऐसा महान व्यक्ति, इनके साथ अन्याय हुआ और जो न्याय होना चाहिए नहीं हो पाया। इस मौके पर दिल्ली के मंजरी ट्रस्ट ने सरदार पटेल द्वारा इस्तेमाल की गई कुछ व्यक्तिगत चीजें जैसे कप, प्लेट इत्यादि भी प्रधानमंत्री को सौंपे। मंजरी ट्रस्ट को ये सामान सरदार पटेल के पौत्र ने दिए थे। कहते हैं सभ्यता वही अखंड और मजबूत रहती है जो अपने इतिहास को संजो कर रखती है। देर से ही सही, लेकिन कुछ ऐसा ही प्रयास सरदार पटेल की 139वीं जयंती पर किया गया है।
सवाल यही कि आने वाली पीढ़ी इस प्रयास को कितना संभाल कर रखती है। कैमरामैन कमल देव के साथ विक्रांत यादव, दिल्ली, IBN 7। कांग्रेस पर इल्जाम है कि जब तक वो शासन में रही सरदार पटेल को भूल गई। आज जब बीजेपी शासन में आई तो इंदिरा गांधी को जानबूझकर शायद भूल रही है। मेरे साथ चर्चा करने के लिए दो खास मेहमान हैं, परिचय करा दूं। कांग्रेस के नेता प्रवक्ता अजय कुमार साहब मेरे साथ है, डॉक्टर अजय कुमार, और साथ में बीजेपी की तरफ से पार्टी के वरिष्ठ प्रवक्ता हमारे साथ है सुधांशु त्रिवेदी जी। आप दोनों का स्वागत है IBN 7 पे। सुधांशु जी, मैं सीधे आपसे पूछना चाहूंगा, सुधांशु जी मैं आपसे यहाँ पे पूछना चाहूंगा, क्यों नहीं ये माना जाए इस पूरी सिचुएशन में कि जानबूझकर इंदिरा गांधी की शहादत को बीजेपी भूल रही है? देखिए सुमित जी, पहली बार देश के इतिहास में ऐसा हो रहा है कि कोई राजनीतिक दल दूसरे दल पर यह आरोप लगा रहा, दूसरे दल की सरकार पर, कि साहब हमारे नेता का आपने सम्मान को किस ढंग से आप राजनीतिक कलर से देखते हैं। हम किसी भी महापुरुष के द्वारा किए गए राष्ट्रीय योगदान को देखते हैं, मतलब जो उसको कांग्रेस दलगत भावना ने से नहीं आपके देखते नेताओं हैं। के साथ हमारे विरोधी किया, दल के होंगे आप और उन्होंने वही काम कांग्रेस के साथ करेंगे। अजय कुमार जी जवाब दीजिए, आप लोगों ने जो रवैया अपनाया बीजेपी के नेताओं के साथ। जी नहीं, हम नहीं कर रहे हैं, हम तो इंदिरा जी के प्रति सम्मान कर रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की 125वीं जयंती भी मना रहे हैं। शक्ति स्थल नहीं गए, ये फैक्ट है और दुनिया ने देखा है, इसको आप दरकिनार नहीं कर सकते हैं। जिस जगह पर अटल बिहारी वाजपेयी जाते रहे वहां पे नरेंद्र मोदी आज नहीं गए। अरे अगर आप इस पे हमसे प्रश्न पूछ रहे हैं कि हम शक्ति स्थल नहीं गए, तो कांग्रेस के मित्र से पूछिए कि सरदार पटेल का कितनी बार फोटो इनके यहां लगा हुआ था। बिल्कुल, मैं पिछले 67 सालों में आज इनको बड़ी पीड़ा हो रही है कि सरदार पटेल यही को मैं कह रहा हूं, हाईजैक के ले रही। कांग्रेस अधिवेशनों में पृष्ठभूमि में कितनी बार फोटो थी सरदार पटेल। अजय कुमार साहब, आप मुझे बताइए, जो काम बीजेपी का इल्जाम है आपने बीजेपी के बुजुर्गों के साथ किया, पुराने नेताओं के साथ किया, वही काम बीजेपी अब आपके साथ अगर करती है, इंदिरा गांधी को भूल जाती है, इंदिरा गांधी की शहादत पर, उनके शक्ति स्थल पर नहीं जाती है, तो कांग्रेस को क्या एतराज है? नहीं, पहले तो मैं सुधांशु त्रिवेदी जी से यही अनुरोध करूंगा कि अगर जोर जोर से चिल्ला के अगर अपने पॉइंट को सच, झूठ को सच करना, तो उससे कोई फायदा नहीं होगा। और कृपया मेरे बात को जो है थोड़ा सा सब्र से सुन लें। एक तो है कि कांग्रेस ने स्पष्ट कह दिया कि सरदार पटेल एक देश के एक महान नेता थे, इंदिरा गांधी एक देश के महान नेता थे, दोनों जो है देश के महान नेता थे और दोनों कांग्रेस के थे, लेकिन देश के महान नेता थे। तो इसमें किसी ने ये टिप्पणी नहीं की। अरे सुमित जी मुझे कंप्लीट तो करने दीजिए। जितने हमारे साथी ने इतने जोर जोर से चिल्ला के कहा था, तो मुझे 2 मिनट दे दीजिए टाइम। पहले तो कांग्रेस का स्पष्ट है कि सरदार पटेल और इंदिरा गांधी के लेगेसी में तुलना कभी मत कीजिए, क्योंकि दोनों राष्ट्र पुरुष हैं। तो पहले इसको स्पष्ट करना चाहता हूं। दूसरी बात है कि जो पार्टी गुजरात हो, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, आपने 15 साल तक अपने जहां पर भी शासन चला, अपने सरदार पटेल को कभी याद नहीं किया। अगर आप देख लीजिएगा, सरदार पटेल ने जो आरएसएस के जो पॉइंट जो बैन करके उनको वापस लाने के, उसमें यह लिखा गया था कि आरएसएस विल नॉट बी इन्वॉल्व इन पॉलिटिकल एक्टिविटी। अगर आपको इतिहास दोहराना है तो यह सुनिश्चित कर लीजिएगा कि आप गलत इतिहास या मिस इंटरप्रिटेशन मत कीजिए। सरदार पटेल को, उनको जो राष्ट्र पुरुष थे, सद्भावना, सभी समाज को साथ में लेना, उनका जो इतिहास को हाईजैक मत कीजिए। अच्छा, क्योंकि आपके पास कोई आपके 2 मिनट हो गए। एक मिनट, लेट मी फिनिश। अजय कुमार जी, नहीं, लास्ट 1 मिनट। मेरे सवाल का, अजय कुमार जी, मैं शो को कंडक्ट कर रहा हूं, प्लीज मुझे कंडक्ट करने दीजिए। एक सवाल का जवाब दीजिए। जो बात सुधांशु जी ने पूछी, आपने वीर सावरकर की पट्टिका अंडमान में क्यों हटा दी, वहां से क्यों निकलवा दी? और दूसरा सवाल ये कि अगर आज आपके कांग्रेस के नेता सरदार पटेल को बीजेपी याद करती है, रन फॉर यूनिटी करती है, यूनिटी के लिए दौड़ का आयोजन करती है। विरासत किसी को जन्म से नहीं मिलती है, विरासत कर्म से मिलती है। यह भारतीय परंपरा है। इसीलिए द्रोणाचार्य के शिष्य के रूप में अर्जुन का स्थान ऊंचा है, उनके पुत्र अश्वत्थामा का ऊंचा नहीं है। इन्होंने राष्ट्रपिता की बात कही। मोदी जी ने राष्ट्रपिता के जन्मदिन पर स्वच्छता का अभियान किया था। कितने कांग्रेस के नेताओं ने उसमें शिरकत की? चलिए, आज आप रन फॉर यूनिटी में नहीं आए, आपको लगा कि इंदिरा जी का है इसलिए हम नहीं आना चाहते। उस दिन तो गांधी जयंती थी। अगर एक आध नेता आ गया तो उसके ऊपर कांग्रेस में उंगलियां उठने लगी। इसका अर्थ यह हुआ कि राष्ट्रपिता की जयंती को भी आप राजनीतिक नजरिए से देखते हैं। और दूसरा, मैंने जो प्रश्न किया, इंदिरा जी की कुछ नीतियों से हमारा घोर मतभेद था। अजय कुमार जी से कहना चाहता हूं, उन्होंने, जी 1 मिनट मुझे बात पूरी करने दें। उन्होंने इंडिया इज इंदिरा बोला और आज तक किसी कांग्रेस अध्यक्ष ने उसका खंडन नहीं किया है। तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष का बयान था, जो कांग्रेस का आधिकारिक वक्तव्य हो जाता है।
और अब मैं कहता हूं कि इनको लगता है कि हम सरदार पटेल के साथ क्यों खड़े हैं और इंदिरा जी या नेहरू जी के साथ क्यों नहीं खड़े हैं। सरदार पटेल के विचारों को कांग्रेस ने कभी नहीं समझा। जब आजाद हुआ भारत, सरदार पटेल ने सोमनाथ का मंदिर बनवाया था, जिसमें कि राजेंद्र प्रसाद जी भी गए थे। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या कांग्रेस सोमनाथ के मंदिर बनाने के मुद्दे की उस विरासत को कांग्रेस ने ओढ़ा? नहीं ओढ़ा, क्योंकि सरदार पटेल ने आजाद हिंदुस्तान में भारत के बात का जवाब दीजिएगा अजय जी। गजनी से छोड़ा, मगर जवाहरलाल नेहरू जी ने अपने प्रांत में अजय जी सुधांशु जी की बात का जवाब दीजिए, लेकिन आप मुझे बता दीजिए, आप तो इस देश में आपकी पार्टी ने अरे बस नहीं, आप जवाब दीजिए ना। सरदार पटेल ने लगभग मंदिर पे, और उसके अलावा राजेंद्र प्रसाद जी प्रथम राष्ट्रपति वहां गए थे। सुधांशु जी एक मिनट, मंदिर मस्जिद में नहीं, आपके नेहरू जी ने उत्तर प्रदेश में भारत को राम की विरासत से नहीं बाबर की विरासत से जोड़ने की कोशिश की। ये अंतर, यही पॉलिटिक्स है। देखिए एक चीज है, यही बीजेपी में मंदिर मस्जिद को छोड़ करके इतिहास को बदलना, झूठ बोलना, परिभाषाकरण में एक ही चीज कहना चाहता हूं। सरदार पटेल का घर जो है 14 साल से गुजरात अहमदाबाद में रो रहा है मेंटेनेंस के लिए। बीजेपी ने 14 साल, उनके छत्तीसगढ़ ले लीजिए, मध्य प्रदेश ले लीजिए, गुजरात में एक कार्यक्रम भी नहीं किया। अचानक सरकार सेंटर में सत्ता में आने के बाद इतना सरदार का, और हम यही कह रहे हैं कि हम तो सपोर्ट करते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल को रिकॉग्नाइज करने के लिए। ये आप भी तो कर सकते थे। एक मिनट अजय कुमार जी, आपकी सरकार थी, आप नहीं समझ, हम लोग करते थे। आप भी उनके परिवार का, उनके घर का मेंटेनेंस कर सकते थे। आप भी तो राजनीति करते रहे। आप नहीं समझ, आप लोगों ने सरदार पटेल को 1991 में भारत रत्न दिया। राजीव गांधी के साथ 1991 में उनके देहांत होने के करीब 40 साल के बाद हमको बोलने दीजिएगा। नहीं, आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए। आपने सरदार पटेल के नाम पर कितनी स्कीमें शुरू की? हिंदुस्तान के कितने चौराहों का नाम सरदार पटेल के नाम पे है? तो आप बता दीजिएगा। सरदार नेशनल पुलिस एकेडमी। अब मैं कांग्रेस को एक और अपने मित्र को एक याद दिलाना चाहता हूं कि 1977 में जब मोरारजी की सरकार आई थी, तब जमीन से ताम्रपत्र निकलवाए गए थे, जो कई बार सरकारें ताम्रपत्र बनवा के रख देती ताकि कभी भविष्य में इतिहास देखना हो, सैकड़ों साल के बाद तो वो निकाला जा सके। उसमें सुभाष चंद्र बोस और सरदार पटेल का केवल एक लाइन में उल्लेख था और नेहरू और इंदिरा के बारे में कसीदे पढ़े गए थे। यह न्याय आपने किया था। अभिलेखागार में आज भी वो चीजें रखी होंगी, पुस्तकों में ये हम लोगों ने पढ़ा है। इसलिए यहां पर विषय इतिहास को भी विकृत करना था, सिद्धांत को भी न मानना था। यदि आज, चलिए सरदार पटेल को छोड़ दीजिए, महात्मा गांधी की विरासत, ग्राम स्वराज, खादी, यहां तक कि स्वदेशी, क्या आपने भी रखा? अरे राहुल गांधी जी ने 2008 में युवक कांग्रेस के ऊपर जो गांधी टोपी थी वो भी हटा दी और एक आधुनिक कैप लगा दी। जो गांधी की विरासत आपको अगर कहीं देखने को मिलेगी, सादा जीवन, खादी, ग्राम स्वराज को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारकों के जीवन में देखने को मिलेगी। इंदिरा गांधी के लिए कांग्रेस पार्टी जो करती रही, जानबूझकर सरदार पटेल को इग्नोर करती रही, वही काम आज बीजेपी जानबूझकर कर रही है इंदिरा गांधी को इग्नोर करके। वो इंदिरा गांधी जिन्होंने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया, वो इंदिरा गांधी जो बांग्लादेश को आजाद कराया, पाकिस्तान को हराया, वो इंदिरा गांधी जिन्होंने ऑपरेशन ब्लू स्टार करके देश की अखंडता बनाए रखी। आप जानबूझकर उस इंदिरा गांधी को भूल रहे हैं। वो इंदिरा गांधी जिन्होंने आपातकाल लगाया। बिल्कुल, इसीलिए भूल रहे हैं सुधांशु जी कि उस आपातकाल में आपके तमाम लोग जेल गए। नहीं, हम उनको बिल्कुल नहीं भूल रहे हैं। जब हमारे प्रधानमंत्री ने उनको याद किया, उनको ट्वीट किया, आप ये कह रहे हैं कि साहब उनको उसी प्रकार का सम्मान दे जिस प्रकार का कांग्रेस देती थी। तो कांग्रेस ने तो आधे देश का नाम इंदिरा और राजीव कर दिया था। अरे शक्ति स्थल चले जाते, प्रकार से चले, शक्ति स्थल चले जाते, नमन कर लेते, हाथ जोड़ लेते। जो कांग्रेस ने किया, हम तो आज भी ये सम्मान कर रहे हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू की 125वीं जयंती हम मनाएंगे। हम ये कह रहे हैं, प्रथम प्रधानमंत्री थे, हम उनका सम्मान कर रहे हैं, पर सावरकर की उखाड़ने में उन्होंने आज तक हमें जवाब नहीं दिया। मैं विनती करता हूं वीर सावरकर की बीजेपी के पट्टिका क्यों हटाई? एक मिनट, मैं विनती करता हूं हाथ जोड़ करके कि बीजेपी के प्रवक्ता सुधांशु जी से, आप किसी सरदार पटेल का नाम लेके अखंडता और आपने ये उनके विचार के बारे में थोड़ा सा गहन अध्ययन कीजिए। आप गांधी जी को स्वच्छ भारत में सिर्फ सफाई से जोड़ दिए। आप जितने भी राष्ट्र पुरुष है उसको इवेंट मैनेजमेंट के रूप में शुरू कर दिए इस देश में। मिनिमम गवर्नेंस, मैक्सिमम इवेंट मैनेजमेंट। हर एक नेशनल आइकॉन को आपने जो है उनके विचार को तो कभी एब्जॉर्ब नहीं किया, ना एक्सेप्ट किया। और आप हर स्वच्छ भारत को एक गांधी जी को सफाई के नाम पर, पूरा देश को सफाई के नाम पर याद कराने के उनके विचार पढ़िए सर। उसी तरह से सरदार पटेल का विचार पढ़िए
उसी तरह से देखिएगा कि जिस तरह से, और कांग्रेस ये भी कह रहे कि ये गलती मत, आप तो मिले हुए पूंजीपति लोग के साथ जो कार्यक्रम था देश भर में जो चल रहा है मनरेगा, जिसमें 100 इकोनॉमिस्ट ने लगा था, जिसको गरीब लोग के लिए 100 दिन का एश्योर्ड जॉब था, आपने उसको बदल दिया। गांधी जी का विचार, सरदार पटेल का विचार, सुमित जी इन लोगों को बोलिए अध्ययन करें। मनरेगा योजना, यही देखिए इनका अंतर दिख रहा है। ये गांधी के नाम पर योजनाएं चलाकर गांधी की विरासत को दरकिनार करना चाहते हैं। गांधी के मूल सिद्धांत किनारे, गांधी के नाम पे 2 योजनाएं चलाई और काम पूरा। पढ़िएगा, माफी चाह रहा हूँ अजय जी, सुधांशु जी माफी चाह रहा हूँ। ये बहस ऐसी है, मुझे भी बड़ा मजा आ रहा है। अगले 2 घंटे भी हम बहस कर सकते हैं इस चीज पर मुझे पता है ना अजय जी हारेंगे ना सुधांशु जी जीतेंगे, ये बहस चलती रहेगी। लेकिन ये वाकई में देश, आप दोनों का इस वक्त मैं शुक्रिया करूंगा, लेकिन ये वाकई में इस वक्त देश में बहुत बड़ी सोच का विषय है कि क्या इस देश के लोगों को वो परोसा जाता है जो उस वक्त पार्टी सत्ता में है पढ़ाना चाहती है? क्या यही होता आया बीते 70 सालों से, या आने वाले वक्त में वही होगा जो वर्तमान पार्टी है सत्ता में वो परोसेगी जो वो चाहती है? क्या सच्चाई जो है इतिहास की वो हमारी आने वाली जनरेशन्स को पता लगेगी? सच्चाई जब मैं बोल रहा हूं तो मैं सच्चाई की ही बात कर रहा हूं, किसी पॉलिटिकल एफिलिएशन की बात नहीं कर रहा हूं। वक्त हो गया।